प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नं जीवलक्षणं मणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसनं नाणम्। हाँ नीलम भाभी बोलिए। ये तो 13वीं है, ये तो 13वीं है। अच्छा 14वीं में पूरी नहीं हुई, कच्ची पक्की हुई है। चलिए निशांती बोलिए। बढ़िया। 14वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है और जो सिद्धों के 8 गुण हैं वो वाली गाथा भी हम बोलते हैं। पेज नंबर 50 पर है। आप बोलेंगे? बोलिए बोलिए। हाँ सिद्ध भगवान के 8 गुणों की चर्चा यहाँ की। 8 कर्मों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं और अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार वाले सिद्ध भगवान होते हैं। लोकाग्र में स्थित होते हैं, नित्य होते हैं और फिर भी उत्पाद वैसे संयुक्त होते हैं। ये सारी चर्चा यहाँ टीका में विस्तार से नित्य का अर्थ, उत्पाद व संयुक्त का अर्थ विस्तार से यहाँ अपनी चर्चा हुई है। अभी यहाँ 14वीं गाथा की टीका तो पूर्ण हुई। उसके बाद में टीकाकार आचार्य कौन है? टीकाकार आचार्य कौन है? शिमला भाभी बोलिए। नेमीचंद सिद्धांति देव टीकाकार। हाँ ब्रह्मदेव सूरी वो टीकाकार हैं। ये जो टीका हम पढ़ रहे हैं इतनी डिटेल में वो ब्रह्मदेव सूरी की है और जो मूल गाथाएं हैं वो नेमीचंद सिद्धांति देव की मूल गाथाएं हैं। टीका ब्रह्मदेव सूरी द्वारा रचित है। देखिए पेज नंबर है 54, लास्ट का पैरा है। शेयर करूं बुक? नहीं, ठीक है। अथवा लास्ट का पैरा है 54 पेज पे। वही जीव बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से 3 प्रकार का है। यानी जीव की चर्चा जो गाथा में कही थी, गाथा में जो जीव का स्वरूप कहा था, कौन सी गाथा में कहा था जीव का स्वरूप? जीव का स्वरूप कौन सी गाथा में कहा था? हाँ मीनूदी बोलिए। जीव
कौन सी? दूसरे नंबर में जीव की हाँ, दूसरी नंबर की जो गाथा थी, जीवो वोगमो उपयोगमयो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणु, ये दूसरे 2 नंबर की गाथा में जीव का स्वरूप बताया था। और 14 नंबर की गाथा तक, तीसरी गाथा से लेके 14वीं गाथा तक वो सारे विशेषणों का एक एक गाथाओं में वहां वर्णन किया। कहीं एक गाथा में, कहीं 2-3 गाथाओं में, यथा योग्य जितनी जरूरत थी उतना वर्णन किया। तो जीव का वर्णन जो आचार्य देव ने किया था दूसरी गाथा में, वो तो उसकी टीका तो यहाँ पूर्ण हुई। अब यहाँ और अलग टाइप से भी ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य जो टीका लिखने वाले हैं, वो जीव का दूसरी तरह से और वर्णन कर रहे हैं, जो अन्य शास्त्रों में अन्य प्रकार से जो मिलता है उस आधार पे वो यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अथवा वही यानी कौन? जीव की चर्चा चल रही है अभी तक यहाँ सबसे पहले। तो वही यानी जीव बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से 3 प्रकार का है। जीव के 3 भेद, 3 प्रकार कहे गए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। देखिए, जीव के 2 भेद होते हैं कि 3 भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? तत्वार्थ सूत्र में, हाँ बोले नीतू अभी। जीव भेद रहित ही है, सही बात है। लेकिन हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में जीव के 2 भेद किए हैं, संसारिणो मुक्ताश्च, और यहाँ 3 भेद कर रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। छेड़ाला में भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो जीव के 2 भेद हैं कि 3 भेद हैं? अगर भेद करें, यद्यपि जीव भेद रहित है, लेकिन यदि हम भेद देखें तो फिर 2 भेद हैं कि 3 भेद हैं? तो ये कथन की अपेक्षा है, यानी अध्यात्म में अलग अपेक्षा बात होती है और आगम में अलग अपेक्षा बात होती है। तत्वार्थ सूत्र में सैद्धांतिक दृष्टि से बातें हैं, आगम की अपेक्षा से बातें हैं। संसारी यानी संसारी और मुक्त जो वहां भेद किए हैं, वो समझ लीजिए आगम अपेक्षा, वहां प्रयोजन परक बात नहीं है, वहां वस्तु स्थिति बताई गई है। एक होता है प्रयोजन परक कथन और एक होता है वस्तु परक। वस्तु परक मतलब जो फैक्ट है उस हिसाब से, और प्रयोजन परक का मतलब है कि हमारा जिससे काम जैसे चलता है उस अपेक्षा कुछ कथन करते हैं। तो हम भी अपनी लाइफ में इस तरह के जीवन में इस तरह के कथन हम करते हैं। जैसे समझ लीजिए हम रास्ते में चल रहे थे और हम कुछ झुके, हमको कुछ लगा कि कुछ पड़ा है और हम कुछ झुके, लेकिन झुक के देखा तो वो जो अपन समझ रहे थे वो चीज नहीं थी, हम वापस सीधे हो गए। पीछे से कोई आ रहा था, उसने देखा कि आप झुके हो, तो उन्होंने पूछा क्या है, तो हम क्या कहते हैं? कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ नहीं, आप झुके हो और आपने कुछ ऐसा करके भी देखा था, तो क्या है? तो हम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ था तो सही, लेकिन कोई काम की चीज नहीं थी, कोई मतलब की चीज नहीं थी, उससे कोई प्रयोजन नहीं था। तो जिससे प्रयोजन नहीं होता उसको कुछ नहीं कह देते हैं। तो ये प्रयोजन परक कथन है। लेकिन वस्तु परक कथन क्या होगा कि वो जो भी चीज थी, धूल था, मिट्टी थी, कोई कंकड़ था, पत्थर था, जो भी होगा वो बताया जाएगा। ऐसे ही जिनवाणी में भी अलग अलग अपेक्षाओं से कथन किया जाता है। ये निश्चय ने, व्यवहार ने, ये तो मोटे भेद किए हैं। जहां जो अपेक्षा लगती है वो अपेक्षा न होती है। संसारी और मुक्त जो जीव के भेद किए, ये एक अपेक्षा से हैं, ये अलग टाइप से हैं, वो आगम अपेक्षा। और यहाँ जो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा भेद बता रहे हैं, ये अध्यात्म की अपेक्षा है। तो दोनों कथन जिनवाणी के हैं, दोनों कथन सही हैं। अब आप सोचो कि हम कब कौन सा जवाब दें, तो ये हमको प्रकरण देखना पड़ेगा, टॉपिक क्या चल रहा है, क्या विषय चल रहा है। अध्यात्म का विषय चल रहा है तो उस हिसाब से भेद देखे जाएंगे, आगम का विषय चल रहा है तो उस हिसाब से भेद देखे जाएंगे। अभी यहाँ ये क्योंकि पूरी टीका ही आध्यात्मिक टीका है, अध्यात्म की मुख्यता वाली टीका है, इसलिए अब यहाँ पर ये जीव के भेद और 3 प्रकार से बता रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हमने क्या है कि सबसे पहले छेड़ाला पढ़ी हुई है, तो हमको लगता है सबसे पहले छेड़ाला में, लेकिन छेड़ाला से प्राचीन जो ग्रंथ है, समझ लीजिए टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, और इससे पहले हम देखें तो योगेंद्र देव का योगसार है, परमात्मा प्रकाश है। परमात्मा प्रकाश में भी ऐसे बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ऐसे भेद वहां पर किए हैं। तो देखिए वह इस प्रकार, अब यहाँ स्वरूप बता रहे हैं।
हमने छेड़ाला में क्या स्वरूप पढ़ा है, बहिरात्मा किसे कहते हैं? छेड़ाला का स्वरूप कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करना है, एकदम बोलना चालू नहीं करना है। छेड़ाला में बहिरात्मा किसे कहा था? हाँ रजनी जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए। जो शरीर और आत्मा को एक गिनता है वो बहिरात्मा। हाँ बढ़िया, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, ऐसा तत्व मूढ़, तत्वों के संबंध में मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख, जिसको तत्वों का कुछ ज्ञान नहीं है, प्रयोजनभूत तत्वों का, वो जीव कहलाता है बहिरात्मा। वही परिभाषा उसी को और आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ बता रहे हैं। स्वयं शुद्धात्म संवृत्ति से उत्पन्न वास्तविक सुख से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय सुख में आसक्त जीव बहिरात्मा है। स्वयं शुद्धात्म संवृत्ति से उत्पन्न वास्तविक सुख, वास्तविक सुख क्या है? जो अपनी आत्मा के आश्रय से जो उत्पन्न होता है, अपनी आत्मा के अनुभव से जो सुख उत्पन्न होता है, वो है वास्तविक सुख, सच्चा सुख। और बाहर में इंद्रिय विषयों से हमको जो लगता है सुख भासित होता है, वो वास्तव में सुख नहीं है। तो अपनी शुद्धात्मा की संवृत्ति यानी संवेदन, अनुभव, उसका फील करना, उससे जो उत्पन्न वास्तविक सुख है, उससे प्रतिपक्ष भूत, प्रतिपक्ष भूत मतलब उससे अपोजिट, उससे विपरीत, आत्मा के अनुभव से जो सुख उत्पन्न हुआ, उससे विपरीत, उससे अपोजिट क्या है? इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख, एक तरफ इंद्रिय सुख है, एक तरफ आत्मा से उत्पन्न, आत्मा के अनुभव से उत्पन्न सुख है। दोनों कैसे हैं? बिल्कुल अपोजिट हैं। आत्मा से जो उत्पन्न सुख है वो वास्तविक सुख है, और इंद्रियों से जो सुख लग रहा है वो वास्तव में सुख है ही नहीं। वो सुख भासित हो रहा है, सुख प्रतीत हो रहा है, सुखाभास है, लेकिन वो सुख है नहीं। ऐसा जो इंद्रिय सुख है, उस इंद्रिय सुख में आसक्त जीव बहिरात्मा है। जो जीव इंद्रिय सुख में ही आसक्त है, जिसको इंद्रियों के जो विषय हैं उन्हीं में सुख लग रहा है और बस उन्हीं को प्राप्त करना चाहता है। टीवी देखकर सुखी हो रहा है, टीवी से सुख लग रहा है, मोबाइल में कुछ कर करके उससे सुखी हो रहे हैं, खाना पीना करके सुखी हो रहे हैं, ये खा लें वो खा लें, घूमने फिरने से, ये सब क्या है? इंद्रियों के विषय। तो इंद्रियों के विषयों से जो सुख लग रहा है, सुख है नहीं। जो सुख भासित हो रहा है, सुख प्रतीत हो रहा है, उस सुख में जो आसक्त हैं, उसी सुख को बस सुख मान के उसी में मस्त हो रहे हैं, ऐसे जीव बहिरात्मा हैं। क्यों वो इंद्रियों से उत्पन्न सुख में आसक्त हैं? क्योंकि आत्मा से जो उत्पन्न वास्तविक सुख है, आत्मा के अनुभव से उत्पन्न वास्तविक सुख है, उसकी खबर ही नहीं है, वो कभी अनुभव ही नहीं किया, उसको कभी देखा जाना फील ही नहीं किया। तो उससे तो वो विपरीत है, उससे तो विमुख हैं और इंद्रिय सुख में आसक्त हैं। मतलब वही है, देह जीव को एक गिने, वहां जो कहा, तो देह जीव को एक मानने वाला, यानी ये जो इंद्रियों से उत्पन्न सुख है, इंद्रियों से उत्पन्न सुख वो किसको सुखी करने में समर्थ है? वो सब शरीर को ही थोड़ा अनुकूलता जो लगती है, वही उसको हम सुख मानते हैं। गर्मी हो रही है तो एसी चला दिया तो ठंडी हवा आ गई, तो ये ठंडी हवा का आनंद, वो ठंडी हवा का जो अच्छापन लगा, अच्छी गुड फीलिंग आई, वो किसको आती है? वो स्पर्श का फील कौन करता है? स्पर्श का फील तो ये शरीर, पुद्गल है ना, स्पर्शन इंद्रिय और स्पर्श गुण, स्पर्श गुण वो पुद्गल का गुण है, और स्पर्शन इंद्रिय उस स्पर्श गुण को जान रही है, ठंडा गर्म को जान रही है। तो ये पुद्गल का आनंद है, पुद्गल का स्वाद है, आत्मा का आनंद नहीं है। तो इसलिए जो ये बाहर में शरीर में को ही आत्मा और शरीर के सुख दुख को ही अपना सुख दुख, अपना स्वरूप मानता है, वो वास्तव में जीव बहिरात्मा है। स्वयं शुद्धात्म संवृत्ति से उत्पन्न वास्तविक सुख से प्रतिपक्ष भूत इंद्रिय सुख में आसक्त जीव बहिरात्मा है, और उससे विलक्षण जीव अंतरात्मा है। दोनों के साथ साथ बता रहे हैं, बहिरात्मा और अंतरात्मा, कि जो शरीर को आत्मा मानता है वो बहिरात्मा है, और यहाँ कह रहे हैं जो इंद्रिय सुख में आसक्त है वो बहिरात्मा है। और इससे विपरीत का मतलब है
जो आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न मानता है, इंद्रिय सुख में आसक्त नहीं है, वो अंतरात्मा है। देखिए शब्दों से इसके अर्थ अपन देखते हैं। बहिरात्मा, जो बाहर में आत्मा देखता है, ये शरीर बाहर है और बाहर में आत्मा देखता है। और आत्मा से भी हमारा प्रयोजन क्या है? वास्तव में जीव का प्रयोजन मैं आत्मा हूं, ये जानना जीव का प्रयोजन नहीं है। असली प्रयोजन क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो एक सुख है। अभी मोक्षा प्रकाशक में चौथे अधिकार में आया था, सभी जीवों का प्रयोजन तो एक, बस सुखी होना। सुखी होना प्रयोजन है। मैं आत्मा हूं और मैं शरीर अजीब है, ये सब जानना वास्तव में प्रयोजन नहीं है, लेकिन इनको जानकर सुखी होते हैं, इसलिए ये जानते हैं। तो प्रयोजन तो सुखी होना है। अब वो सुखी कैसे हो रहा है? जो अपना इस सुख को बाहर में देख रहा है, बाहरी पदार्थों के आश्रय से जो सुख मान रहा है और उनके आश्रय से जो अपने आप को सुखी फील कर रहा है और ये सोच के वो उन्हीं में आसक्त हो रहा है, वो तो है बहिरात्मा। जो बाहर में आत्मा देखता है, जो बाहर में सुख देख रहा है, वो बहिरात्मा है। और जो अपने अंदर में अपनी आत्मा को पहचानता है और जिसको अपना सुख अपने अंदर में दिखाई देता है, वो अंतरात्मा है। यहाँ आत्मा का अर्थ, यहाँ जो अभी अर्थ कर रहे हैं, यहाँ आत्मा का अर्थ वो सुख से संबंधित करना, कि जिसके आश्रय से सुख हो वो आत्मा, और जिसके आश्रय से सुख नहीं हो वो आत्मा नहीं। तो यहाँ बहिरात्मा क्या है? जो बाहर में आत्मा देख रहा है, बाहर में सुख देख रहा है, इंद्रिय के विषयों में जो आसक्त होकर उसी में सुख मान रहा है, वो बहिरात्मा है। और जो अंदर में अपने आत्मिक सुख को जिसने प्राप्त कर लिया है, अंदर में जिसको अपना सुख दिखता है, अंदर मतलब ऐसा कोई शरीर के अंदर खोल के देखना है, ऐसा नहीं। अंदर मतलब मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये बाहर में इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं है। इंद्रियों के विषय जिसे विष जैसे भाषित हों, कांटे जैसे लगे, और आत्मा का आनंद वो वास्तव में आनंद लगे। लेकिन वो कब लगेगा? कि जब ये आनंद आ गया होगा तब तो लगेगा, तब तो समझ में आएगा। जैसे वो दो मक्खियों की या चींटियों की ऐसे कहानी आती है कि एक तो वो गंदगी में रहती थी और एक फूलों में रहती थी। तो वो एक दिन उसको, जो गंदगी में रहती थी चींटी, उसको वो फूलों में रहने वाली मक्खी समझ लीजिए, उसको बोली तू हमारे चल, यहाँ कहाँ गंदगी में रहती है, उधर चल मेरे साथ। तो उसको क्या डर था, जो गंदगी में रहती थी, कि पता नहीं वहां कुछ मिले ना मिले, अपना एक आध साथ ले चलो टिफिन। तो उसने अपनी नाक में वो विष्टा का कण रख लिया कि भाई कैसा क्या माहौल रहे, अपना तो साथ में अपना भोजन रहे तो बढ़िया है, ये सोचकर। अब वो वहां गई तो फूलों के बीच में भी जाके उसको खुशबू तो वो विष्टा की आ रही है। तो उसने पूछा कि भैया कैसा लगा, कुछ मजा आया कि नहीं आया, वो जो ले गई थी दूसरी वाली। तो उसने कहा यहाँ भी वैसा ही आ रही है, वहां भी वैसी खुशबू आती थी, यहाँ भी वैसी खुशबू आ रही, कोई फर्क तो लग ही नहीं रहा। फिर उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि विष्टा में और फूलों में इसको पता ही नहीं चले। तो देखा तो अंदर क्या है, अंदर वो एक विष्टा का कण रखा हुआ है। तो जिसको विष्टा में ही आनंद आ रहा है, उसने कभी फूलों की सुगंध ही नहीं ली, तो उसको पता कैसे चलेगा कि विष्टा से अलग कुछ और अच्छी चीज होती है खुशबू लेने लायक। और फिर जब उसने वो विष्टा हटा के वो सुगंध ली, तब पता लगा। तो ऐसे ही ये इंद्रिय के विषय भोग और इनमें जो हमको सुख लग रहा है, ये कैसे है? ये विष्टा के समान है। अब इस विष्टा में ही मजा आ रहा है, इसी में हमको सुख लग रहा है, आत्मा का सुख कभी प्राप्त ही नहीं किया, तो वो कैसा सुख होता होगा। और उस सुख के आगे ये सारे बिल्कुल विष जैसे, जहर जैसे और विष्टा जैसे हैं, ये कैसे फील होगा? जब तक उसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चल सकता है। लेकिन यहाँ जिनवाणी में जिन्होंने उसका अनुभव किया है, वो ये बात बता रहे हैं, और ये बात बता के उन्होंने यहाँ लिखा है। तो पहले तो थोड़ी सी श्रद्धा से हमको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके बाद में फिर विश्वास होता है तो अनुभव करके देखेंगे तब पता लगेगा। जैसे किसी के कहने पर विश्वास करके कोई चीज अपन काम करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ समझ लीजिए आचार्यों ने, ज्ञानियों ने ये अनुभव करके बताया कि, और उन्होंने अनुभव किया तब तो लिखा। इंद्रिय भोग भुजंग सम, इस तरह के पद्य कई आते हैं। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, इंद्रिय के भोग कैसे हैं? मीठे जहर के जैसे हैं। मीठा जहर क्या है? खाने में तो मीठा लग रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट उसकी मौत होना है। ऐसे ही अभी इंद्रियों के विषयों में सुख लग रहा है, वास्तव में ये सुख नहीं है। आत्मा का आनंद ही सच्चा सुख है, वही सच्चा आनंद है। और उसी में हमारी
जिसे कहते हैं अभ्युदय, सर्वोदय, उसी में हमारा उत्थान होगा। हम वरना ये इंद्रियों के विषयों को में सुख मान मान के पतन होता जा रहा है, और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे अभी तो कुछ ऊपर स्थिति में है, फिर धीरे वो एक इंद्रिय निगोद में तहते चैथावर्तन धरे, वो स्थिति हो जाने वाली है। तो ये बहिरात्मा का स्वरूप बताया कि जो इंद्रिय सुख में आसक्त है वह बहिरात्मा है। लेकिन वो इंद्रिय सुख कैसा है कि वास्तविक सुख से प्रतिपक्ष भूत है। और वास्तविक सुख कैसे उत्पन्न होता है? ये वास्तविक सुख उत्पन्न होता है स्वयं शुद्धात्म संवित्ति से। ये जो इनकी टीका है, इनकी टीका के हर वाक्य को पीछे से चले हम और फिर उससे प्रश्न उठाते जाएं तो वो समझ में आ जाता है बात। उससे विलक्षण जीव अंतरात्मा है। अथवा अब दूसरी तरह से बात कर रहे हैं। ये पहले सुख की बात की, अब जो अपन ने जैसे पढ़ा है, देह रहित निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना जिसका लक्षण है, ऐसे भेद ज्ञान से रहित होने से देहादि पर द्रव्यों में एकत्व भावना रूप परिणमित जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मा कौन है? देहादि पर द्रव्यों में एकत्व भावना रूप परिणमित देह जीव को एक गिने। देहादि पर द्रव्य शरीर, शरीर और शरीर से संबंधित जो पदार्थ हैं उनमें एकत्व, आत्मा में और शरीर में, ये दोनों एक हैं, उनमें एकत्व भावना रूप से परिणमित है, यानी उनमें एक मानता है। शरीर को और आत्मा को जो एक मानता है ऐसा जीव बहिरात्मा है। समझ लीजिए यहीं का अनुवाद करके वहां छड़ाला में लिखा गया हो, देह जीव को एक गिने, एकत्व भावना रूप परिणमित है, उनको एक मानता है, तो देह जीव को एक गिने। लेकिन ये देहादि परद्रव्यों में एकत्व भावना रूप जो परिणमित है, तो ये देहादि कैसे हैं? देहादि कैसे हैं? ज्ञान से रहित नहीं, भेद ज्ञान है इधर से। देह रहित निज शुद्धात्म द्रव्य की भावना जिसका लक्षण है, ऐसे भेद ज्ञान से रहित होने से, यानी क्यों देहादि में एकत्व क्यों हो रहा है, शरीर में एकत्व क्यों हो रहा है, हमें शरीर और आत्मा एक क्यों लग रहा है, उसका कारण बता रहे हैं कि भेद ज्ञान से रहित हैं। भेद ज्ञान नहीं है। किसमें भेद ज्ञान नहीं है? कि शुद्धात्म द्रव्य की भावना नहीं है, अपने आत्म स्वरूप की भावना नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ ज्ञान स्वरूपी तत्व अलग हूँ, और ये शरीर है, ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला अलग है, ऐसी भावना नहीं है। तो ऐसी भावना नहीं है, और ऐसी भावना नहीं होने से भेद ज्ञान नहीं है। भेद ज्ञान का लक्षण क्या है? भेद ज्ञान का लक्षण है अपने शुद्धात्मा की भावना। शुद्धात्मा की भावना होने से भेद ज्ञान होता है। शरीर और आत्मा भिन्न कब भासित होंगे? कि जब अपने आत्मा की लगन अपने को लगेगी, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा अंदर में शुद्धात्मा की भावना होगी, तो ये शरीर से भिन्नपना दिखाई देगा। अभी तो क्या है कि ये ही मैं हूँ। अभी कौन सी भावना चल रही है? अभी तो ये जो है वो मैं हूँ। अभी तो ये भावना चल रही, जो भी काम करते हैं ये बराबर सही रहे, जरा सा कुछ खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, थकान हो जाए, तो ये है सो मैं हूं, तो इसको बराबर ठीक ठाक रखने के लिए सारे उपाय इसके लिए करते हैं। अभी तो देह की ही भावना चल रही है। और फिर ये भेद विज्ञान कैसे होगा? कि देह से भिन्न अपने शुद्धात्मा की भावना, कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसी भावना निरंतर चलती रहे, तो उस भावना, ये भावना जो है देह से भिन्न शुद्धात्मा की भावना, वो है भेद ज्ञान। और उस भेद ज्ञान से रहित होता है। भेद ज्ञान से रहित होने के कारण ये शरीर और आत्मा में एकत्व बुद्धि चलती रहती है। शुद्धात्मा कैसा है? अपना शुद्धात्मा कैसा है? तो पहला शब्द दिया देह रहित। मैं कैसा हूं वास्तव में? वास्तव में तो हूं देह रहित। शुद्धात्मा वास्तव में है शरीर से रहित, लेकिन उस शरीर से रहित मैं हूं, ऐसी भावना से रहित हूं। मैं शरीर से रहित हूं, ऐसी भावना से मैं रहित हूं, इसलिए मैं भेद ज्ञान से भी रहित हूं, इसलिए बहिरात्मा हूं। समझ में आया? मैं देह से रहित हूं, अभी शरीर सहित होने पर भी मैं शरीर से रहित हूं, ऐसी भावना मुझ में नहीं है। ऐसी भावना नहीं है, इसलिए मैं ऐसी भावना से रहित हूं। देह रहित
मैं हूँ, ऐसी भावना से मैं रहित हूँ, और ऐसी भावना से रहित हूँ इसलिए भेद ज्ञान भी उदित नहीं होता है। भेद ज्ञान कब उदित होता है? कि जब अपने को देह से रहित शुद्धात्मा में हूँ ऐसी भावना निरंतर चलती रहे, तो वो शरीर से भिन्न भेद विज्ञान उदित होता है, और उस भेद विज्ञान के कारण, उस भेद विज्ञान के द्वारा ये शरीर और आत्मा में फिर भिन्नता ख्याल में आती है। लेकिन अभी ऐसी देह से रहित अपनी शुद्धात्मा की भावना नहीं है, इसलिए भेद विज्ञान भी नहीं है, और इसलिए देहादि परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि बराबर चल रही है। और जिस जीव को देहादि परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि है, देह आदि कहा तो देह तो मुख्य है, शरीर तो है ही है, और शरीर के साथ शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद माता पिता ये सब, इन सब में एकत्व बुद्धि, ये सब मैं हूँ और ये सब मेरे हैं, ऐसा वो एकत्व बुद्धि जिसको होती है वो जीव बहिरात्मा कहलाता है। उससे प्रतिपक्ष भूत अंतरात्मा है। उससे प्रतिपक्ष भूत मतलब उससे विपरीत, देहादि पर पदार्थों से भिन्न जो अपनी आत्मा है उसकी भावना से रहित जो भेद विज्ञान है, उससे रहित तो बहिरात्मा है। अब अंतरात्मा क्या होगा? कि वो देह रहित निज शुद्धात्मा की भावना जिसका लक्षण है, ऐसे भेद ज्ञान से सहित है। बस एक जगह अपने को बदलाव करना है। देह रहित निज शुद्धात्मा की भावना जिसका लक्षण है, ऐसे भेद ज्ञान से सहित होने से, वो भेद ज्ञान से सहित है, इसलिए देहादि परद्रव्यों में एकत्व भावना रूप परिणमित नहीं होता, और आत्मा में ही एकत्व रूप से परिणमित होता है, वो अंतरात्मा कहलाता है। कहाँ पढ़ रही हूं मैं? मिल रहा है आपको बुक में? बुक में मिल रहा है क्या? ये जो अपन ने लाइन पढ़ी ना, बुक में नहीं लिखा है, ये बुक में नहीं लिखा है। बुक में तो इतना ही लिखा है, उससे प्रतिपक्ष भूत अंतरात्मा है। लेकिन अब ये जो अपन ने पढ़ी लाइन, इसको अपने को अंतरात्मा की डेफिनेशन में उसको घटित करना है कि अंतरात्मा कौन होंगे। कि जो बहिरात्मा की डेफिनेशन पढ़ी 54 पेज की लास्ट लाइन से, देह रहित निज शुद्धात्मा की भावना जिसका लक्षण है, ऐसे भेद ज्ञान से, अब यहाँ तो लिखा है रहित होने से, तो जो रहित है वो तो बहिरात्मा है और हमको बताना है अंतरात्मा। तो ऐसे भेद ज्ञान से सहित होने से, ऐसे भेद ज्ञान से सहित होने से देहादि पर द्रव्यों में एकत्व भावना रूप परिणमित नहीं होते। जो जीव देहादि पर द्रव्यों में एकत्व भावना रूप परिणमित नहीं होते, फिर कैसे परिणमित होते हैं? कि अपनी शुद्धात्मा में ही एकत्व भावना रूप परिणमित होते हैं, वो जीव अंतरात्मा कहलाते हैं। समझ में आया? किताब में देखा आप लोगों ने? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे और बता रहे हैं दूसरी तरफ से। पहले बताया सुख की तरफ से, फिर बताया शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की तरफ से, अब और बता रहे हैं हे उपादेय। देखिए, अथवा हे और उपादेय का विचार करने वाला चित्त निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, इन तीनों का तथा वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थों का, जिसे परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा है। यानी जिसे हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, हे उपादेय का विचार करने वाला चित्त, चित्त का मतलब है मन, तो जिसको मन तो है लेकिन मन होने पर भी हे और उपादेय का विचार नहीं हो रहा, या तो मन ही नहीं है पहली बात। तो जिन जीवों को मन नहीं है वो तो साफ साफ ही बहिरात्मा ही है, क्योंकि जो असंगी तक के जीव हैं वो तो सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो जिनको मन नहीं है वो तो बहिरात्मा है ही है। लेकिन जिनके मन है, सैनी है, संगी है, उसके बावजूद भी जिनको हे उपादेय की बुद्धि जिनकी नहीं चलती है, उनका उपयोग हे उपादेय क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है क्या नहीं ग्रहण करने योग्य है, ऐसा विवेक जिनको नहीं होता, तो वो
हे उपादेय उनका चित्त जिनके नहीं है, ऐसे वो कहलाते हैं, यानी वो सहनी होकर भी असहनी के समान है। हे उपादेय, हे और उपादेय का विचार करने वाला चित्त निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष। देखिए रागादि कैसे हैं? मोह राग द्वेष आदि, मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, जितने भी विकारी भाव हैं ये सब कैसे हैं? निर्दोष परमात्मा से भिन्न है। अपना जो शुद्धात्मा है, यहाँ परमात्मा भगवान के लिए भी कहा, भगवान के लिए भी लगाएंगे और अपने शुद्धात्मा के लिए भी लगाएंगे। पहले भगवान जो परमात्मा है, वो परमात्मा कैसे हैं? निर्दोष हैं। दोष कौन से होते हैं? 18 प्रकार के दोषों से रहित अनंत भगवान होते हैं। उसमें मोह राग द्वेष भी आते हैं, क्षुधा तृषा, जन्म जरा मरण, बुढ़ापा, निद्रा विस्मय खेद, ये सारे पसीना आना, ये सब दोषों के अंतर्गत आता है। तो जो परमात्मा है वो निर्दोष है, 18 दोषों से रहित हैं। उनसे भिन्न रागादि दोष, कि उन जो निर्दोष परमात्मा है उनसे भिन्न है, उससे विपरीत है ऐसे मोह राग द्वेष आदि दोष। अथवा जो हमारा शुद्धात्मा है, जो मैं स्वयं हूँ, मैं भी रागादि दोषों से रहित हूँ, ऐसा मैं भी निर्दोष हूँ, और मुझ निर्दोष से वो रागादि दोष विपरीत हैं, भिन्न है। निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, यानी जिसको हे उपादेय का विचार करने वाला चित्त और निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, इन तीनों का तथा वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थों का, जिसे परस्पर सापेक्ष न्याय विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है। कितनी चीजें बताई? एक तो हे उपादेय का विचार, फिर दूसरा रागादि दोष, और तीसरा आत्मा, ये तो 3। और फिर जो अन्य पदार्थ बताए, वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थ मीन्स समझ लीजिए बाकी के और जो द्रव्य हैं, धर्म धर्म आकाश काल, ये जो द्रव्य हैं, यह समझ लीजिए 7 तत्व के अंतर्गत अपन लें तो 7 तत्व के अंतर्गत शुद्ध चैतन्य आत्मा ये जीव तत्व हो गया, रागादि दोष ये आश्रव तत्व के अंतर्गत आ गए आश्रव बंध में, और हे उपादेय का विचार करने वाला चित्त, यानी ये समझ लीजिए कि संवर्ण ऋचा के अंतर्गत अपन हे उपादेय का विचार इसको गर्भित करें। तो जिनको ऐसा 6 द्रव्यों का या 7 तत्वों का परस्पर सापेक्ष न्याय विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा है। देखिए एक शब्द में कहें तो बहिरात्मा इज इक्वल्स टू मिथ्या दृष्टि। बहिरात्मा का मतलब मिथ्या दृष्टि और अंतरात्मा का मतलब सम्यक दृष्टि। ये तो सरल अपन को पता है, लेकिन अब वो बहिरात्मा की परिभाषा कहें या सम्यक दृष्टि की परिभाषा कहें तो अलग अलग तरह से बता रहे हैं कि जो इंद्रिय सुख में आसक्त है वो बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है। फिर दूसरा कहा कि जिसको शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं है वो मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। अब तीसरी जो अपन सम्यक दर्शन की परिभाषा कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो जिसको तत्वार्थों का यथार्थ श्रद्धान नहीं है वो बहिरात्मा है। जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है वो बहिरात्मा है, ऐसा यहाँ कहना है। अब उसको किस तरह से यहाँ कहा है, बात ये है, ये बताना ये है कि 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान नहीं है तो बहिरात्मा है, और 6 द्रव्य 7 तत्व का श्रद्धान है तो वो अंतरात्मा है। फिर से पढ़ते हैं ऊपर से। अब इस तरह से आप देखिए, हे और उपादेय का विचार करने वाला चित्त निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष यानी मोह राग द्वेष आदि भाव और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, इन तीनों का यानी आत्मा को जाने, मोह राग द्वेष आदि दोषों को जाने, और फिर उसमें हे उपादेय जाने कि क्या मैं हूँ, क्या मुझे ग्रहण करना है, किसका मुझे श्रद्धान करना है, क्या मैं नहीं हूँ, क्या विभाव है, क्या छोड़ने योग्य है। ऐसा है अकेला हमने जान तो लिया ये मोह राग द्वेष भाव है और ये जीव है, 7 तत्व का ज्ञान।
अकेला सात तत्व का ज्ञान, तत्वार्थ ज्ञानम सम्यक दर्शनम नहीं कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा। देखिए, हे और उपादेय का विचार करने वाला चित्त, यानी चित्त का मतलब है ऐसी बुद्धि जिससे हे उपादेय का समझ में आ सके, यानी सैनीपना, और वो सैनीपने को यूज करें, हे उपादेय को का ज्ञान कर सकें। निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष, ये जो आश्रव बंध के परिणाम है, आश्रव भाव है, बंध है, इनका ज्ञान, और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, इन तीनों का, अभी तथा को छोड़ दें, इन तीनों का जिसे परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, जिसे आत्मा का, मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का, और फिर उसमें हे उपादेय पने का, जिसको नए विभाग से बराबर ज्ञान और श्रद्धान नहीं है, और साथ में फिर तथा वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थों का। तो अन्य पदार्थ मतलब उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये अन्य पदार्थ, इनका, और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं जीव आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं, और ये विकारी भाव छोड़ने योग्य हैं, और शुद्धात्मा वो ग्रहण करने योग्य है। इस तरह से सात तत्वों का और 6 द्रव्यों का, जिसे परस्पर सापेक्ष, परस्पर मतलब इनमें आपस में किस तरह से ये कौन ग्रहण करने योग्य है, कौन छोड़ने योग्य है, ऐसा नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान नहीं है, वह बहिरात्मा है। 6 द्रव्य 7 तत्व का जिसको यथार्थ श्रद्धान ज्ञान नहीं है, वो बहिरात्मा है, और उससे विरुद्ध अंतरात्मा है। उससे विरुद्ध अंतरात्मा है मतलब कि जिसको हे और उपादेय का विचार करने वाला चित्त है, निर्दोष परमात्मा से भिन्न रागादि दोष, और शुद्ध चैतन्य लक्षण आत्मा, इन तीनों का, और वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत अन्य पदार्थों का परस्पर सापेक्ष नए विभाग से श्रद्धान और ज्ञान है। बहिरात्मा के लिए कहा था नहीं है, और अंतरात्मा को ऐसा श्रद्धान और ज्ञान है, वो अंतरात्मा है। मतलब क्या हुआ, अभी एक साइड में अपन बहिरात्मा की 3 डेफिनेशन, एक साइड में अंतरात्मा की 3 डेफिनेशन। तो पहले में बहिरात्मा किसे कहा कि जो इंद्रिय सुखों में आसक्त है, इंद्रिय सुख से अपने आप को सुखी मानता है, वो बहिरात्मा है, और जो इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं है, आत्मिक सुख का, आत्मिक आनंद का जिसे ज्ञान हुआ है, वो अंतरात्मा है। फिर दूसरा में जो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जिसे नहीं है, शरीर और आत्मा को जो एक मानता है, वो बहिरात्मा है, और जिसे शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान है, वो अंतरात्मा है। और तीसरी बात कि जिसे हे उपादेय का, या कहें 6 द्रव्य 7 तत्व का जिसे श्रद्धान और ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, वो बहिरात्मा है, और जिसे 6 द्रव्य 7 तत्व में हे उपादेय का श्रद्धान और ज्ञान है, वो अंतरात्मा है। तो इस तरह से यहाँ पे बहिरात्मा और अंतरात्मा की 3 तरह से बात एक ही है। एक भी डेफिनेशन लेंगे तो बाकी की 2 उसमें गर्भित है, बाकी की 2 उसमें समाहित है। ऐसा नहीं है कि कोई सी एक डेफिनेशन ली, इंद्रिय सुख में आसक्त है, तो फिर वो शरीर और आत्मा को एक मानता है कि नहीं मानता है, और जो इंद्रिय सुख में आसक्त है उसे 7 तत्व 6 द्रव्य का यथार्थ श्रद्धांत तो हो सकता है। इंद्रिय सुख में आसक्त हो और 7 तत्व 6 द्रव्य का यथार्थ श्रद्धान हो, नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय सुख में जो आसक्त है मतलब इंद्रिय सुख में जो सुख मान रहा है, तो उसे आश्रव तत्व, बंध तत्व के संबंध में, संवर्ण निर्जर तत्व के संबंध में भूल चल रही है, और जहाँ एक तत्व के संबंध में भूल है, वहाँ 7 तत्वों के संबंध में भूल है। और जो इंद्रिय सुख है वो पौद्गलिक है, पौद्गलिक चीजों में, पुद्गलों में आनंद मानना, ये समझ लीजिए द्रव्यों का स्वरूप भी सही नहीं जाना। 6 द्रव्यों की तरफ से हम बात करें, क्योंकि सुख नाम का गुण कौन से द्रव्य में है? सुख नाम का गुण जीव द्रव्य में है, पुद्गल में तो सुख नाम का गुण है नहीं, और यहाँ पुद्गलों से सुख मान रहे हैं। एसी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीजें क्या है? ये सब पुद्गल हैं। गाड़ी घोड़ा, जो भी चीजें हैं, रुपया पैसा, सोना चांदी, ये सब क्या है? ये सब पुद्गल है। उस पुद्गल के आश्रय से, उस पुद्गल में से हम सुख मानते हैं, और पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो ये द्रव्यों का भी स्वरूप यथार्थ पता नहीं है, तत्वों का भी स्वरूप यथार्थ पता नहीं है, इसलिए ये
जो मान्यता है ये विपरीत चलती है और ये भूल चलती है, वो जीव बहिरात्मा कहलाता है। और जिसे क्षय द्रव्य का सात तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है और यथार्थ ज्ञान पूर्वक यथार्थ श्रद्धान होता है, वो जीव अंतरात्मा होता है। इस तरह से बहिरात्मा और अंतरात्मा का लक्षण यहाँ कहा। किसी को कुछ पूछना है अभी? अब आगे परमात्मा का लक्षण कहेंगे, पढ़ लें, थोड़ा होगा, पूरा तो नहीं। हाँ शिमला अभी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। ए गुरु लघु की, ठीक है। हाँ कौन बोलेंगे आज? बिल्कुल बराबर। ए गुरु लघुत्व भी सही है और ए गुरु लघु भी बोल देते हैं। ए गुरु लघुत्व तो बोलते हैं सिद्धों में, जब सिद्धों के 8 गुण कहते हैं ना, तो तब ए गुरु लघुत्व कह देते हैं। और जब 6 सामान्य गुण कहते हैं तो ए गुरु लघु कह देते हैं। बाकी एक ही बात है, ए गुरु लघुत्व भी कहें तो भी एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है। डेफिनेशन कौन बोलेंगे? बिल्कुल चलिए, मीना चाची बोलिए। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं होते। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी 2-3 लोगों ने हाथ खड़े किए थे, यानी याद हैं। लिखिए आप, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। ये सबको याद होनी चाहिए, आप समझ लीजिए कि ये एग्जाम में आ जाएगी। और 6 सामान्य गुणों की ही याद होनी चाहिए डेफिनेशन तो कम से कम अपने को। द्रव्यपना कायम रहता है अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते। उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। सामान्य गुणों में भी अगुरु लघुत्व ही बोलते हैं, अस्तित्व वस्तुत्व, वो अगुरु लघुत्व ही होता है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो आज ऐसा करते हैं, यहीं पूरा करते हैं, क्योंकि परमात्मा का लक्षण चलेगा तो फिर इतना टाइम है नहीं कि इसे पूरा हो पाए। परमात्मा का लक्षण फिर कल देखेंगे अपन। अभी आप लोग हाँ बोलिए वर्षा। वो कल करा रहे थे ना, पुद्गलों के अंदर आपस में जो कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ांत होता है। हाँ, तो जीव और पुद्गलों वाला कैसे होगा कॉम्बिनेशन? जीव और पुद्गल तो इसीलिए वास्तव में निश्चय से देखा जाए तो जीव और पुद्गल में तो बंध होता ही नहीं है वास्तव में। तो जब निश्चय नय की अपेक्षा देखते हैं, परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा देखते हैं, तो जीव और पुद्गल बनते ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो जीव में कर्मों का बंधन कहा जाता है व्यवहार से सही, तो उसमें जीव में भी चिकनाई है और रुखाई है। जीव में रुखापन चिकनापन क्या है कि जीव में राग द्वेष है। वो राग है वो जीव की चिकनाई है और द्वेष है वो जीव का रुखापन, ये स्निग्ध रुक्षत्वाद। जीव में भी राग द्वेष से ही जीव को बंधन होता है।
तो वो राग द्वेष है, वो उसके रूखापन चिकनापन है, पर वो ऐसा जो नय जगन्य गुणा नाम और वो जो सूत्र जो नियम है वो तो पुद्गलों में ही लागू होते हैं। परंतु जो जीव बंधन को प्राप्त हो रहा है, कर्मों से बंध रहा है, वो कर्मों से बंध रहा है, वो किस लिए कि ये चिकनाई से, राग द्वेष की जो चिकनाई है उसके कारण ही जीव को बंध होता है। वहाँ राग द्वेष को अपन चिकनाई के स्निग्ध रुक्षत्व के स्थान पर रख सकते हैं। बाकी जो बंध की पूरी प्रक्रिया हमने देखी वो पुद्गलों में ही होता है। और जो कर्म बंध रहे हैं वो भी एक्चुअल में निश्चय से देखा जाए तो वो कार्बन शरीर में आकर ही, जीव के साथ कर्म बनते नहीं है। परम शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो वो कर्म से जीव अबद्ध है, स्पष्ट है, उसने वो बंधे नहीं है, छुआ नहीं है। वो कर्म से ही आके बनते हैं, चिपकते जाते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण देखा था कि रस्सी बांधी गाय के गले में, तो वो रस्सी किससे बंधी है कि वो रस्सी से ही बंधी हुई है, गाय का कुछ भी उसमें बीच में आया नहीं है, लेकिन वो गर्दन क्योंकि बीच में होती है तो ऐसे कहते हैं कि वो गाय के गले में बंधी है। वास्तव में रस्सी से ही रस्सी बंधी है। ऐसे कर्म से ही कर्म बंधे हैं, पुद्गल से ही पुद्गल बंधे हैं। वास्तव में जीव तो कर्मों से बंधा है ही नहीं, लेकिन वो जैसे गर्दन गाय की बीच में घुसी हुई है, ऐसे वो जीव उसमें बीच में घुसा हुआ है, इसलिए जीव बंधा, और वो मोह राग द्वेष के परिणाम साथ में है, इसलिए जीव को बंधन कहते हैं। हाँ, भारती आंटी बोलिए। मैं वही कह रही थी कि राग तो छूते नहीं आत्मा को, तो आपने बोल दिया फिर, इसलिए मैं हैंड जोड़ कर। ठीक, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? यहीं पूरा करते हैं अभी अपन। जय जिनेन्द्र सभी को। जय